आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने देश को तोड़ने की कोशिश की। एक आरोपी जो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर राजनीति हो रही है। उमर खालिद, जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है और 5 साल से जेल में है, लेकिन फिर वो जख्म हरे हो गए जिन्होंने दिल्ली को आग में झोंकने का काम किया था। चर्चा में आया एक पत्र जो उमर खालिद को लिखा गया, और यह पत्र भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर अमेरिकी सांसदों तक इस छोटे से पत्र ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किसने लिखा ये उमर खालिद को पत्र, बताऊंगी आपको, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उमर खालिद, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र है, साल 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे और उसी मामले में उमर पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत आरोप लगे। तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लगभग 5 साल हो चुके हैं और अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। कई लोग कहते हैं कि यह मामला राजनीतिक है और उमर को सिर्फ उनकी आवाज उठाने की वजह से सजा दी जा रही है। अब हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक नए मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक पत्र लिखा है। जोहरान भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के पहले ऐसे मेयर हैं जो इतने युवा हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। उन्होंने ये पत्र उमर के माता पिता को दिया जब वे दिसंबर में अमेरिका में मिले थे। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ठीक उस दिन जब जोहरान ने मेयर पद की शपथ ली, और ये पत्र ऐसे वक्त में सामने आया कि ये केवल भावनात्मक नहीं लग रहा है। पत्र में उन्होंने लिखा, प्रिय उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों के बारे में सोचता हूँ जो कड़वाहट पर थे, और यह कितना जरूरी है कि वह हमें निगल ना जाए। तुम्हारे माता पिता से मिलना मेरे लिए खुशी की बात थी। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। यह पत्र छोटा सा है, लेकिन इसमें जोहरान ने उमर की स्थिति पर चिंता जताई और उनके परिवार से मिलने का जिक्र किया। जोहरान पहले भी उमर के बारे में बोल चुके हैं, जैसे 2023 में उन्होंने उमर की जेल से लिखी डायरी पढ़ी थी और मोदी सरकार की आलोचना की थी। इस पत्र पर भारत में काफी हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, न्यूयॉर्क के हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहां पर, तब ये चुप्पी साथ जाते हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और अफगानिस्तान में होता है। आप सोचिए, अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहां 37% थे, कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममदानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका, ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। अरे भारत की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, भारत की डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है कि इसका कंपैरिजन मुझे लगता है अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए इसको डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है। शरजील इमाम और ये जो उमर खालिद और इस तरह के जो आतंकी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको क्या सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हो कि मुसलमान है? कम से कम अमेरिका के मेयर को, न्यूयॉर्क के मेयर को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो अपने आप को लॉ मेकर कहते हैं, उनको भारत के लॉ के अंदर इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने अंतरात्मा आत्मा में झांकना चाहिए। भारत की फेयर ट्रायल दुनिया के अंदर फेमस है। और देखिए, जो आतंकी हैं, जो अलगाववादी हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह का नारा लगाने वाले, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाले, दर्जनों लोगों को मरवाने वाले, उनके लिए आप वकालत कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जोहरान को सलाह दी कि पहले अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दे और भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। विनोद बंसल ने यह भी कहा कि यह पत्र कुरान का अपमान है, क्योंकि जोहरान ने कुरान पर शपथ ली है और फिर ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जोहरान के पत्र के बाद अमेरिका के 8 सांसदों ने भी उमर खालिद के पक्ष में आवाज उठाई, जिनमें कई सांसद शामिल हैं।
उन्होंने भारत के अमेरिकी राजदूत विनय कात्रा को 30 दिसंबर 2025 को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि उमर को 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि उमर को जमानत दी जाए और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित किया जाए। सांसदों ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों लोकतंत्र है और मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने उमर के साथ उसके साथियों को भी इसी तरह का न्याय देने की बात कही। यह पूरा मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि विदेशी लोग भारत के मामलों में दखल न दें, जबकि कुछ इसे मानवाधिकारों की लड़ाई मानते हैं। उमर खालिद का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हाल ही में उन्हें बहन की शादी के लिए कुछ दिनों की जमानत मिली थी। जौहरान और अमेरिकी सांसदों के पत्र से दबाव बढ़ा है, लेकिन भारत सरकार कहती है कि यह आंतरिक कानूनी मामला है और न्यायपालिका पर भरोसा रखें। अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। आगे क्या होता है, आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।